हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम बार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस रिगार्डिंग ज्योग्राफी, जो हम सीरीज चला रहे हैं रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस के अंतर्गत। इसमें हम ज्योग्राफी के जो डिफरेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको कवर कर रहे हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में मोस्टली स्टैटिक पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो मैपिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर काफी आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। इसलिए जो ये स्टैटिक पोर्शन है और मैपिंग का पोर्शन, इस पर आपकी सॉलिड पकड़ होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पर एक्यूरेसी को मेंटेन करना। एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और यहाँ पर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेक और कंट्री से यहाँ पर रिलेटेड है नोट करेक्टली मैच। ओनेगा फर्स्ट है कनाडा, बैकाल रशिया, मारासाइबो वेनेजुएला एंड मिशिगन यूएसए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ओनेगा कनाडा, यानी कि ओनेगा जो लेक है ये कनाडा में नहीं है, ये रशिया में आपको मिलेगी देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिलेटेड है अगेन मैपिंग का क्वेश्चन है पासिस एंड स्टेट और यूटीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासिस स्टेट यूटीज इज करेक्टली मैच। तो डिफरेंट पासिस हैं यहाँ पर, माना हिमाचल प्रदेश, अघिल अरुणाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड एंड दीपू पास लद्दाख। इसमें पूछा विच वन इज करेक्टली मैच, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीति पास उत्तराखंड के अंदर है। माना और नीति दोनों कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। थोड़े मैप के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन, जो इंपोर्टेंट पासिस हैं वो यहाँ पर ये हैं माना, नीति और लिपुलेख। ये तीन इंपोर्टेंट पास हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तराखंड के अंदर है। यहाँ पर दो तीन पास यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बारालाचाला है यहाँ पर, रोहतांग पास है और सिपकीला, ये तीनों मिलेंगे आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर, इंपोर्टेंट पासिस हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें और लद्दाख टेरिटरी की, तो यहाँ पर जोजिला, बनिहाल पास, अघिल पास यहाँ पर ये है और खारदुंगला, ये चार पासिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। इंपोर्टेंट पासिस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। सिक्किम के अंदर आपको जलेबला और नाथुला इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है नाथुला के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बोमडिला, बमला, ये लास्ट टाइम यूपीपीसीएस में 1-2 साल पहले पूछा गया है, इंपोर्टेंट पासिस है। दिहांग पास एंड देन दीपू पास, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको मिलेंगे। असीरगढ़ पास, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी के अंदर ये आपको मिलेगा असीरगढ़ पास। उसके बाद ये थालघाट, भोरघाट एंड पालघाट, इनको नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर एक डायरेक्शन, यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाने के लिए पूछ सकता है। थालघाट, भोरघाट, कुंभरली घाट भी यहाँ पर है एंड देन पालघाट, यहाँ पर आपको मिलेगा मिकेरई और सेनकोट्टेगेर। आपको जब मैपिंग कराएंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे डिफरेंट घाट्स के बारे में। तो ये इंपोर्टेंट घाट्स थे। इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड का वो है सी, नीति उत्तराखंड, आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिवर, द रिवर सिचुएटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको। लास्ट ईयर ये पूछा गया है यूपीपीएससी के अंदर, कौन सी रिवर है जो बॉर्डर क्रिएट करती है यूएसए और मैक्सिको? द कोलोराडो, अमेजन रिवर, मिसिसिपी रिवर, रियो ग्रांडे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा द रियो ग्रांडे। कोलोराडो रिवर बहुत आपको यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर दिखाई देता हूँ। कोलोराडो रिवर यहाँ पर बहुत ऊपर है, ये यहाँ पर मिलेगी आपको रियो ग्रांडे रिवर, जो अप्रोक्सीमेट जो मैक्सिको बॉर्डर है उसको टच करती है। मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी कि अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर है मिसिसिपी, यहाँ पर इंपोर्टेंट रिवर है। आपको यहाँ पर सेंट लॉरेंस, यहाँ पर एक कैनाल मिलेगा जो कनेक्ट करता है जो लेक्स है, लेक्स रीजन है, 5 लेक्स हैं उसको अटलांटिक ओशन से। तो कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर मिसिसिपी यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है जिसके बारे में मैंने अभी बताया हुआ है, बर्ड फुट टाइप डेल्टा इसको बोलते हैं, बर्ड फुट टाइप डेल्टा। ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द रियो ग्रांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारवाड़ रॉक के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। धारवाड़ रॉक इज ए टाइप ऑफ, सबसे ओल्डेस्ट रॉक है इंडिया के अंदर, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस या एलुवियल। इसका करेक्ट आंसर है मेटामॉर्फिक। धारवाड़ रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ओल्डेस्ट रॉक है इंडिया की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस, काली वैली एंड कोलावाई लेक्स, इंपोर्टेंट लेक्स है, कहां पर पाई जाती हैं? विच स्टेट? केरला, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो ये आपको मिलेगी तमिलनाडु के अंदर, जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर पुडुचेरी के ऊपर, यहाँ पर आपको देखने के मिलेगी कालवेली लेक्स और कोलावेली लेक्स, दोनों आपस में एक तरह की लगून लेक्स टाइप्स हैं, दोनों इंपोर्टेंट लेक्स हैं, न्यूज में रही हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। करेक्ट आंसर इसका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस was conducted in India 1872, 1881, 91, 1901। करेक्ट आंसर इसका है 1872।
फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस जो कंडक्ट कराई गई थी 1872 में कराई गई थी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं थी। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कंप्लीट सेंसस यहाँ पर, तो 1881 है। कंप्लीट सेंसस यहाँ पर कराई गई थी 1881 में, लेकिन फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इंडिया में अगर हुई है तो उसका आंसर, करेक्ट आंसर है ए, 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ज्वार। यहाँ पर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के काफी क्वेश्चंस हैं और यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। मैंने आपको आरओ का जो पेपर था उसको डिस्कस किया था, उसमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर ये प्रोडक्शन यानी क्रॉप्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, उनके बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, या फिर फ्रूट्स के बारे में, या फिर मिनरल्स के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर पूछा हुआ विच स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ज्वार इन इंडिया। महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका या फिर यूपी एम और कर्नाटका और एमपी। करेक्ट आंसर है इसका ज्वार का ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ज्वार प्रोडक्शन में सबसे टॉप पर है इंडियन स्टेट्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ रबर। यहाँ पर रबर के बारे में पूछा हुआ है, कैश क्रॉप बोलते हैं इसको। रबर कहाँ, किस में हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है किसी स्टेट में, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या आंध्र प्रदेश। तो रबर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है स्टेट केरला के अंदर यहाँ पर होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट ऑफ वेव इज नोन एज। वेव पीरियड, वेव हाइट, वेव लेंथ और वेव फ्रीक्वेंसी। ये आपको यहाँ पर एक तरीके की वेव है, इसमें पूछा है ये क्रेस्ट हुआ है, ये ट्रफ हो गया। टू सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये इसको क्या बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर पूछा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, वेवलेंथ। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट ऑफ वेव, इनको, इस डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। ये यहाँ से क्रेस्ट से ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं वेव हाइट। इसको बोलते हैं वेव हाइट, जो हाइट होती है इसकी। इसका करेक्ट आंसर 9th का सी होगा, वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थ्री सेल मॉडल टू डिस्क्राइब द प्लेनेटरी विंड पैटर्न वाज डेवलप्ड बाय। यहाँ पर प्लेनेटरी विंड को डेवलप, इनका एक पैटर्न होता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए 3 सेल मॉडल दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, विलियम फेरल, हैडली, बेंजामिन फ्रैंकलिन या टेलर। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ। ये आपका अर्थ है, यहाँ पर 7 बेल्ट है। यहाँ पर ये आपको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मिलेगी। उसके अलावा 3 यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर मिलेगा आपको, यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर मिलेगा और ये पोलर हाई प्रेशर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये नॉर्थ और साउथ में टोटल 7 यहाँ पर सेल्स हैं। यहाँ पर जो एक फर्स्ट सेल है वो हेडली सेल है। हेडली ने मॉडल दिया था 3 बेल्ट, यहाँ पर सिंगल सेल मॉडल यहाँ पर हेडली ने दिया था। उसने बोला था कि लो प्रेशर से यहाँ पर विंड उठती है और पोलर हाई में जाकर यहाँ पर सिंक होती है और उसके बाद फिर सेम पैटर्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सिंगल सेल यहाँ पर मॉडल दिया था, जबकि जो फेरल है उन्होंने 3 सेल मॉडल दिया हुआ है। तो उस हेडली ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर डिस्क्राइब किया था 1 सेल मॉडल। तो इसीलिए फेरल ने फर्स्ट जो सेल है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और लो प्रेशर, इसके बीच के जो फर्स्ट सेल है उसको हेडली सेल का नाम दिया हुआ है। सेकंड जो सेल है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब पोलर लो प्रेशर के बीच, यहाँ इसको बोलते हैं फेरल सेल। और जो थर्ड सेल है इसको बोलते हैं पोलर सेल। तो जो 3 सेल मॉडल है प्लेनेटरी विंड को डिस्क्राइब करने के लिए, उसका दिया हुआ है, उसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर विलियम फेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स होता है कि डे और नाइट की जो लेंथ है वो सेम है। हैपन्स ऑन 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 20 मार्च, 21 जून। इसका जो करेक्ट आंसर है 23 सितंबर। यहाँ पर ऑटम के टाइम पर इक्विनॉक्स होता है। कहीं कहीं इसको 22 से 23 भी बोल सकते, लिखा होता है 22 भी। अगर क्वेश्चन में हो तो इसका करेक्ट आंसर 22 सितंबर होगा, अदरवाइज 23 सितंबर इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम आयरन ओर कंटेंट। तो ये ओर्स हैं आयरन के, इसमें पूछा गया है कि किसमें सबसे ज्यादा आयरन और कंटेंट होता है। आंसर है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में अप्रोक्सीमेट 70 to 75% यहाँ पर आयरन कंटेंट आपको देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। तो हाईएस्ट आयरन और कंटेंट जो ओर के अंदर है वो है मैग्नेटाइट का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग पोर्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप रिमेन्स ओपन थ्रू आउट द ईयर डिस्पाइट बीइंग ऑन हाई लैटिट्यूड। यानी कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो हाई लैटिट्यूड होने के बाद भी उसके जो पोर्ट्स हैं वेस्टर्न यूरोप के हमेशा खुले रहते हैं, बिकॉज ऑफ कैनरी करंट, लेब्राडोर करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पर मैं लोकेशंस आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा हाई लैटिट्यूड पर 60 डिग्री, ये मिलेगा आपको यूरोप। यहाँ पर ठंड के टाइम पर नॉर्मली आइस बहुत ज्यादा फॉर्म हो जाती है। बट जो यूरोप का वेस्टर्न पार्ट है ये बिकॉज ऑफ
नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये गल्फ स्ट्रीम में, आगे जाके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, एंड देन यहाँ पर नॉर्वे के ऊपर नॉर्वेजियन करंट, ये वार्म वाटर करंट है। इसकी वजह से यहाँ पर आइस फॉर्म नहीं होती है, और ये जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वाटर की वो सेम रहती है थ्रू आउट द ईयर, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर पोर्ट्स जो है हमेशा खुले रहते हैं, यानी कि शिप्स यहाँ पर आते आते रहते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, बिकॉज जो वार्म वाटर करंट है यहाँ पर आइस फॉर्म नहीं होती है, और इसलिए यहाँ पर पोर्ट्स हमेशा खुले रहते हैं यूरोप के, डेस्पाइट बीइंग ऑन हाई लैटिट्यूड लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर आर्टिफिशियल रेन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी न्यूज में चला हुआ है क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रखा है, तो वहां पर अभी एक सॉल्यूशन वहां पर बोला गया था कि हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे ताकि जो वहां पर पोल्यूटेंट है एयर के अंदर, उनको पोल्यूटेंट जो है एयर के अंदर उनको खत्म किया जा सके बिकॉज ऑफ रेन। तो आर्टिफिशियल रेन के अंदर विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग क्लाउड फॉर्मेशन, कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं क्लाउड फॉर्म करने के लिए? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम आयोडाइड। इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर आयोडाइड, यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ट्रॉपिकल साइक्लोन आर लेस डिस्ट्रक्टिव देन टेम्परेट साइक्लोन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कंपेयर टू टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन नीड्स लो प्रेशर ग्रेडियंट, ये भी गलत है। तो इसमें ट्रू पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइदर वन नाइदर टू। ट्रॉपिकल साइक्लोन मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन होता है किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में, ये मान लीजिए इंडिया है, तो इस यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है यहाँ पर रादर देन टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन जो यहाँ पर होता है उसको लो प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए होता है, यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन उसको हाई प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पर चाहिए होता है, यानी कि इंटेंस यहाँ पर एयर प्रेशर चाहिए होता है। तो दोनों जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी होगा नाइदर वन नाइदर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, रेफर्स टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन दोज एरिया वेयर द रेनफॉल इज लेस देन 75 सेंटीमीटर, मोर देन 75 सेंटीमीटर, मोर देन 75 सेंटीमीटर बट लेस देन 150 सेंटीमीटर, मोर देन 150 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर है ए, लेस देन 75 सेंटीमीटर, जहां पर रेनफॉल होती है उस रीजन को ड्राई लैंड रीजन भी बोलते हैं, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जहां पर होती है उसको ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं, जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रटून क्रॉपिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? राइस, सुगरकेन, कॉटन, जूट। ये एक तरह की क्रॉपिंग पैटर्न है एक तरह का जिससे क्रॉप को उगाया जाता है, रटून क्रॉपिंग। इसका करेक्ट आंसर है बी, सुगरकेन। सुगरकेन को उगाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए रटून क्रॉपिंग यहाँ पर एक प्रैक्टिस यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग 18 सांबर लेक फॉलोज विच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न? तो सांबर लेक जो प्लाय लेक होती है, इनलैंड लेक होती है, कौन से ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पर फॉलो करती है? सेंट्रीफ्यूगल, ट्रेलिस, डेंड्राइटिक या सेंट्रीपिटल? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर सेंट्रीपिटल। यहाँ पर जो प्लाय लेक होती है, जो इनलैंड लेक होती है किसी भी स्टेट में या कहीं पर भी, छोटी छोटी स्ट्रीम वहां पर आकर गिरती हैं, यानी कि ये इनलैंड लेक के अंदर आकर गिरती हैं, इसीलिए ये जो ड्रेनेज पैटर्न फॉलो करती है प्लाय लेक या इनलैंड लेक या सांभर लेक, यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, उसे वो सेंट्रीपिटल यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती है। सेंट्रीफ्यूगल होता है कि अगर आप कोई माउंटेन है वहां से अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर रिवर्स जा रही है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, डेंड्राइटिक यहाँ पर पेड़ टाइप होता है, इस टाइप से यहाँ पर पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको सेंट्रीपिटल डी इसका आंसर है। यहाँ पर यह लोकेशन में आपको बता दूं, सांभर लेक यहाँ पर राजस्थान के अंदर मिलेगी, उसी के बाजू में आपको यहाँ पर मिलेगी पुष्कर लेक, सेम यहाँ पर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग 19 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? फर्स्ट, रिवर कैप्चर इज ए फिनोमिना ऑफ यूथ स्टेज। करेक्ट, रिवर कैप्चर इज ए फिनोमिना ऑफ यूथ स्टेज। मैच्योर स्टेज में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में यूथ स्टेज पूछा है, इसलिए ऑप्शन क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। रिवर रेजुमिनेशन इज ए फिनोमिना ऑफ यूथ स्टेज, ये भी करेक्ट आंसर स्टेटमेंट है, बट यहाँ पर यूथ स्टेज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैच्योर स्टेज में भी रिवर रेजुमिनेट कर सकती है, ओल्ड स्टेज में भी जाकर रिवर रेजुमिनेट कर सकती है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सी इसका करेक्ट आंसर है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है कुजनेट्स्क बेसिन ऑफ रशिया इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? कुजनेट्स बेसिन कहां पर है? रशिया के अंदर मिलेगा आपको। आयरन, नेचुरल गैस, कोल, यूरेनियम। मैं यहाँ पर लोकेशन आपको दिखा देता हूँ, ये है कुजनेट्स बेसिन, ईस्ट साइबेरियन बेसिन के बाजू में यहाँ पर आपको मिलेगा, सदर्न रशिया का पार्ट है। यहाँ पर किस लिए फेमस है? इसका करेक्ट आंसर है सी, कोल रीजन। यहाँ पर बहुत बड़ा कोल रीजन है यहाँ पर, उसी के लिए यहाँ पर ये कुजनेट्स बेसिन क्या है फेमस है यहाँ पर।
नेवेली कोलफील्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। नेवेली क्या है, यहाँ पर एक कोल फील्ड है इंडिया के अंदर, किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड या उड़ीसा। करेक्ट आंसर है इसका तमिलनाडु। इंपोर्टेंट कोलफील्ड है, रीजन है तमिलनाडु का, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा नेवेली कोलफील्ड तमिलनाडु के अंदर। सिंगरेनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर आपको कोलफील्ड देखने के लिए मिलेगा। इंपोर्टेंट कोलफील्ड है यहाँ पर सिंगरौली है, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है। यहाँ पर झरिया, बोकारो आपको मिलेंगे झारखंड के अंदर। रानीगंज इंपोर्टेंट कोलफील्ड है, यहाँ पर ये मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर। तालचेर उड़ीसा के अंदर मिलेगा, और कोरबा आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ के अंदर। ये इंपोर्टेंट कोलफील्ड है इंडिया के। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुद्रेमुख, बैलाडीला एंड केंदुझार माइंस। ये माइंस है तीन इंपोर्टेंट, कुद्रेमुख, बैलाडीला एंड केंदुझार, लोकेटेड इन इंडियन स्टेट, आर नोन फॉर विच मिनरल्स? कोल, बॉक्साइट, मैंगनीज, आयरन ओर। करेक्ट आंसर है इसका डी, आयरन ओर। बैलाडीला जो कोल माइंस है वो मिलेगी आपको छत्तीसगढ़ के अंदर, केंदुझार आपको मिलेगी उड़ीसा के अंदर, और कुद्रेमुख आपको मिलेगा कर्नाटका के अंदर। तीनों इंपोर्टेंट माइंस है, आयरन ओर माइंस है तीनों। करेक्ट आंसर इसका डी, सी, आयरन ओर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन रिस्पेक्ट टू एरिया। यूपीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट इन रिस्पेक्ट टू एरिया, महानदी, ताप्ती, कावेरी, नर्मदा। करेक्ट आंसर इसका है डी, नर्मदा रिवर यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट है इन रिस्पेक्ट टू एरिया, इसका रिवर बेसिन नर्मदा रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कराकुम डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अगेन यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर में पूछ सकता है। कराकुम डेजर्ट कहां पर लोकेटेड है? किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। करेक्ट आंसर इसका है बी, तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर इसकी लोकेशन है, ये यहाँ पर आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, कराकुम डेजर्ट लोकेटेड है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट है सिरिडीनी रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसका जो नाम है वो थोड़ा सा इंडियन टाइप है, सिरिडीनी रेंजेस, बट कहां पर लोकेटेड है? इंडिया, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रशिया। लोकेशन मैं आपको बता देता हूं, ये यहाँ पर आपको रशिया का फार ईस्ट जो रीजन है, यहाँ पर इसको बोलते हैं कामचाटका पेनिनसुला, कामचाटका पेनिनसुला। और यहाँ पर जो रेंज है उनको बोलते हैं सिरिडीनी रेंज। इंपोर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में ये रीजन रहता है कामचाटका पेनिनसुला, बिकॉज यहाँ पर जापान के ऊपर ये आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगेन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पर आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका पैटर्न्स क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।